डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में आइए। उदाहरण एक में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उदाहरण 1 है। इसमें कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए, ये है द्विघात समीकरण पर बनाना और कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे मान लेते हैं। किसी एक का मान लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि उदाहरण नंबर 1 से लिया गया है। उदाहरण नंबर 1 में दिया है तो मान लेते हैं कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, x, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा। दोनों के मिला के 45 कंचा है। अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, तो 45 माइनस x होगा। अब कहता है अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के द्वारा 5-5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या क्रमशः कितना हो जाएगा। तो एक खोया 5, तो x माइनस 5, तथा एक खोया कितना, तो 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 40 माइनस x। यह हमारा हुआ। अब कहता है प्रश्न से, कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने के बाद उनके जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वह 124 है। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 124। मल्टीपल करते हैं तो 40x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 200 प्लस में 5x इक्वल टू 124 माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, x के साथ जुड़ गया तो 40x और 5x 45x माइनस में 200 और माइनस 124 इक्वल टू 0 कितना हुआ, यानी कि माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। यानी कि
माइनस जब कॉमन ले लिए तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। माइनस जाकर यहाँ गुना हो जाएगा तो आपका मिला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें इसे सोल्व करना है तो 324 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर आएगा। हमें उसको इस प्रकार से जोड़ने या घटाना है कि 45x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 324 हो जाए। तो देखिए आप इसे रफ में कर लीजिएगा, मैं यहाँ ही करके दिखा देता हूँ आपको। तो 324 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 टाइम्स 81, 2 टाइम्स 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 से 9, 3 से 3। अब हमें इसमें से ऐसे संख्या लेना है कि जिसको कि जोड़ने या घटाने पर 45 आ जाए। देखते हैं, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। अब यहाँ देखते हैं 3 इंटू 2 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। 27 में यदि हम कितना ऐड करते हैं तो 12, तो 45 तो नहीं होता है। 3 इंटू 3 9 गुना 2 18 गुना 2 36, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसको खंडित कर दिया है 45x को दो भागों में इस प्रकार से कि देखिए 36 और 9 को गुना करेंगे तो 324 आएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस में 45 आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन आया तो यहाँ मिला क्या, x माइनस 36। यहाँ 9 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x बराबर मिला 36 और यानी x बराबर यहाँ क्या मिला 9। 2 हमारा आंसर आएगा। या तो कंचे की संख्या 9 होगी जॉन के पास, तो जीवंत के पास कंचे की संख्या 36 होगी और जीवंती के पास यदि कंचे की संख्या 36 होगी तो जॉन के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगी। इसलिए जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर जब 9 लेते हैं तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 हो जाएगी। यदि जीवंती के पास कंचों की संख्या अगर हम 9 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो दोनों आंसर होंगे 9 और 36। तो इस प्रकार से इसका पहला जो दिया था दूसरा का उदाहरण नंबर पहला बनाने के लिए सोल्व होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक कुटीर उद्योगी एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह संभवतः आप बना लीजिएगा, इसे मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद बनाइएगा।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। अब क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 183 है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं क्रमागत ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग कितना है 27। मान लेते हैं, माना कि एक संख्या इक्वल टू x है, इसलिए दूसरी संख्या कितना होगा, तो दोनों मिला के 27 है और एक संख्या x है तो दूसरा संख्या 27 माइनस एक्स, जस्ट कंचा वाला। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, मल्टीपल कर दो तो x यानी 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, यानी कि कितना मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। हम इसको इधर लेके आ गए, ठीक, और उसके बाद फिर इसे पलट दिए हैं। तो आगे इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। क्या करना है, इसको और इसको मल्टीपल करेंगे और फिर इसको दो खंड में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 27x आ जाए और मल्टीपल करने पर 182x स्क्वायर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसके पीछे एक क्वेश्चन हम छोड़े थे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वाला, क्रमागत संख्या वाला, जस्ट यही क्वेश्चन था, यहाँ देख लीजिएगा, उसके बाद उसे वहां बना लीजिएगा। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना कि दो धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा एक को अगर x मान लिए तो अगला कितना होगा, x प्लस 1 होगा, मिल भी आएगा। यदि हम एक को x माइनस 1 मानते तो अगला x होता, यदि एक को x प्लस 1 मानते तो अगला x प्लस 2 होता, यानी कि एक बढ़ता। क्रमागत का मतलब कि एक के बाद एक। कहते हैं प्रश्न से क्या होगा, कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, तो एक आपका संख्या है x, तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर, फिर अगला है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो 365। तो एक्स स्क्वायर, ये आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 365, यानी आया क्या, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में 365 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 इक्वल टू 0। आपको आसान करने के लिए बताए हैं कि कॉमन ले लिया कीजिए, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या मिला हमारा, 2 कॉमन मिला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 2 आकर 2
को 0 में भाग देते हैं, 2 से 0 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से हमें इसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो देखते हैं तोड़कर कितना आता है। 182 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, 91 7 से 13 तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x इक्वल माइनस में 182 इक्वल टू 0। आप कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन मिला तो x प्लस में 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन मिला तो x प्लस में 14 इक्वल टू 0, यानी x माइनस में 13 इंटू एक्स प्लस में 14 इक्वल टू 0, यानी मिला क्या, तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस 14। ठीक, ये हमारा दो धनात्मक पूर्णांक पूछा है, इसलिए नॉट पॉसिबल होगा। इसलिए धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे हमारा 13 तथा 14। 13 में ये 1 ऐड कर देंगे तो 14। इस प्रकार से हमारा ये सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन नंबर भी इम्पोर्टेंट है। फाइव क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 पढ़ रहे हैं। 5 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। माना कि समकोण त्रिभुज ऊंचाई इक्वल टू x। जब समकोण त्रिभुज का ऊंचाई को x मान लिए, इसलिए समकोण त्रिभुज के आधार को क्या मानेंगे, आधार कितना होगा, तो आधार से ऊंचाई जो था 7 सेंटीमीटर कम था, यानी आधार ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई जब हम x माने हैं तो आधार x प्लस 7 मानना होगा। इसलिए पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं कि ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो ऊंचाई का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, आधार का वर्ग x प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर। इसे मैं आगे आप लोग को हम दूंगा बनाने के लिए, थोड़ा 1-2 स्टेप और कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 49 इक्वल टू 169, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 49 माइनस में 169 इक्वल टू 0, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में, इसमें से 69 में से 49 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 120 आएगा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस प्लस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0,
आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पेज फट गया है, यहाँ आप आगे सोल्व कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की। एक कुटीर उद्योग कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। जितना बर्तन निर्माण किया गया उसका दुगना से 3 अधिक था नग का निर्माण लागत। तो मान लेते हैं, माना कि बर्तन का निर्माण लागत बराबर x। बर्तन का निर्माण लागत कितना है? x है। इसलिए नग का निर्माण लागत कितना होगा? तो कह रहा है क्या, नग का निर्माण लागत जो है बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तन की संख्या के दुगना तो 2x और प्लस 3 अधिक है। तो अब कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो प्रश्न से उस दिन निर्माण कितना हुआ होगा? तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना? 90 रुपया। तो यानी क्या मिला? 2x स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू 90, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब 2x 5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 2 6 इंटू 2 है। तो यानी कितना आया? 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो इसमें x कॉमन मिला तो 2x प्लस में 15, यहाँ माइनस 12 कॉमन मिला, 6 कॉमन मिलेगा। तो आएगा क्या? 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0। मिला क्या हमें? 2x प्लस में 15 इंटू x माइनस में 6 इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस में 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो क्या मिला हमें? यानी मिला हमें 2x इक्वल टू माइनस 15, यानी x इक्वल टू माइनस 15/2 रुपया। नॉट पॉसिबल होगा, जो संभव ही नहीं है। अब यहाँ देखते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, यानी कि x बराबर आया 6 रुपया। इसलिए बर्तन की कीमत बराबर बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा नग की लागत, एक नग की लागत बराबर कितना है? तो 12 और प्लस 3 15 रुपया। याद रखिएगा।
प्रकार से सोल्व हुआ। तो हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 समाप्त होता है। थैंक यू।